जब कोई सांप 1000 साल जी ले तो उसमें असीम शक्ति आ जाती है। इन्हें ही इच्छाधारी नागिन या नाग के रूप में जाना जाता है। कहते हैं ये भगवान शिव के दूत होते हैं और जब भी शिव भक्त परेशानी में हो तो भगवान शिव के दूत इच्छाधारी नागिन के रूप में शिव भक्तों की मदद को आते हैं। ऐसा ही एक अनोखी घटना बिहार के बमूरी गाँव में देखने को मिली। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख देना। बमूरी गांव में रहने वाले किशन राम और उनकी पत्नी सुमित्रा महादेव के परम भक्त थे। गरीबी की हालत में रहते हुए भी सुमित्रा महादेव शिव को दूध से ही स्नान कराते। किशन राम और पत्नी सुमित्रा दोनों सोन नदी में मछली पकड़ने साथ जाया करते और फिर उन मछलियों को बाजार में बेचते। इस तरह उनका जीवन यापन चल रहा था। सोन नदी के पास ही एक पेड़ के नीचे शिवलिंग था। सुमित्रा जब भी अपने पति के साथ उस जगह मछली पकड़ने आती सबसे पहले उस शिवलिंग की पूजा करती। एक बार बमूरी गांव में भयंकर बरसात हुई। नदी नाले सब उफान में थे। रास्ते में हर जगह पानी भर चुका था। करीब 1 हफ्ते जब लगातार बारिश होती रही तो इस बात ने सुमित्रा और उसके पति किशन की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उनका गुजारा तो नदी से लाए मछलियों को बेचकर ही होता था और नदी के तेज बहाव में मछली पकड़ना नामुमकिन था। ऊपर से बारिश में मछलियां बेचे तो बेचे कैसे। उधर उनके घर में जो भी राशन बचा था सब खत्म होने के कगार में था। ऐसे में दोनों ने ये निश्चय लिया कि ऐसे तेज बारिश में भी वह मछलियां पकड़ने जाएंगे और खुद लोगों के घर जाकर मछली बेचेंगे। और एक सुबह जब धीमी बारिश पड़ रही थी तो दोनों निकल पड़े मछली पकड़ने। वहां सोन नदी के किनारे पेड़ के पास स्थित शिवलिंग पर सबसे पहले दोनों ने पूजा करी, फिर दोनों लग गए मछली पकड़ने। परंतु नदी अपने उफान में थी और बहाव भी बहुत तेज था नदी का। और तभी अचानक किशन का पांव एक पत्थर में फिसला और वह नदी के साथ आगे बह निकला। सुमित्रा पति को बचाने आगे निकली, परंतु बहाव इतना तेज था कि कुछ सेकंड में ही किशन नदी में कहीं गुम हो जाता है। अपने पति को इस तरह डूबता देख सुमित्रा पर जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। वो रोते रोते नदी किनारे उसी शिवलिंग के पास जा पहुंची जहां उसके पति और उसने अभी थोड़ी देर पहले ही पूजा करी थी। सुमित्रा शिवलिंग को हाथ जोड़ते हुए बस इतना बोल पाई कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति लौटा दो, और बेहोश हो गई। तभी नदी में एक विशाल सांप निकला। वो सामान्य सांपों के मुकाबले कई गुना बड़ा था। उस अलौकिक सांप ने किशन को नदी से बाहर निकाल नदी के किनारे रख दिया। किशन इतने विशाल नाग को देख हैरान था। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसने उस विशाल नाग को नदी में गायब होते हुए भी देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हुआ। तभी उसने पास शिवलिंग के किनारे बेहोश पड़ी अपनी पत्नी सुमित्रा को देखा और उसे होश में लाया और जो भी अलौकिक घटना उसके साथ कुछ देर पहले घटी उसे अपनी पत्नी को बताया। सुमित्रा अपने पति को सही सलामत देख खुशी से फूली नहीं समाई और जब उसने अपने पति से उस अलौकिक सांप के बारे में सुना तो वह समझ गई कि भोलेनाथ ने उसके पति के प्राणों की रक्षा करी है और वह अलौकिक सांप महादेव शिव का ही दूत था। तो दोस्तों, महादेव शिव अत्यंत दयालु हैं तथा अपने भक्तों के कष्टों को हरने तुरंत आते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।